हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10 लास्ट में डिस्कस कर रहे हैं साइबर एथिक्स। इस चैप्टर में आज डिस्कस करेंगे हम लोग सॉफ्टवेयर लाइसेंसेस। क्या सॉफ्टवेयर लाइसेंसेस क्या है? आज सॉफ्टवेयर लाइसेंस इज अ लीगल डॉक्यूमेंट। क्या होता है लीगल डॉक्यूमेंट? लाइसेंस क्या होता है? लीगल डॉक्यूमेंट होता है जिससे हमें कानून से भी बचने के लिए और चालान के लिए भी हम लोग ये डॉक्यूमेंट का यूज कर सकते हैं। A software license is a legal document which provides legal rules concerning the use and redistribution of software। ठीक है, तो ये हमें कहाँ से मिलता है? redistribution of software से। लीगल कैसे हमें लीगल डॉक्यूमेंट कैसे मिलता है? प्रोवाइड लीगल रूल्स। ठीक है, अब दो टाइप के सॉफ्टवेयर लाइसेंस होते हैं। एक होता है प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर लाइसेंस और दूसरा होता है फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर लाइसेंस। ठीक है, अब प्री प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर क्या होता है? दी सॉफ्टवेयर डज नॉट अलाउ द कस्टमर टू कॉपी और रीयूज द सॉफ्टवेयर। मतलब वो सॉफ्टवेयर जिसे आप परचेज करते हो, परचेज करने के बाद आप उसका यूज कर रहे हैं और किसी और को उसकी कॉपी नहीं दे सकते, उसको रीयूज नहीं कर सकते। उसका एक लाइसेंस होगा, लिमिट होगा। ठीक है, बहुत सारे सॉफ्टवेयर होते हैं, जैसे स्कूल का सॉफ्टवेयर हम किसी डेवलप कंपनी से बनवाते हैं, सॉफ्टवेयर कंपनी से, तो वो एक लाइसेंस सॉफ्टवेयर बनवा के देंगे। क्या केवल आप अपने स्कूल में ही यूज कर सकते हैं, इसके अलावा और कहीं आप यूज नहीं कर सकते। वो क्या होता है? प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर होता है। वही दिया है, दी सॉफ्टवेयर डज नॉट अलाउ द कस्टमर टू कॉपी और रीयूज द सॉफ्टवेयर। द कंपनी कीप्स द सोर्स कोड हिडन, क्योंकि उसका जो कोड है वो हाइड होता है। क्या होता है? हिडन होता है। ठीक है, आल्सो कॉल्ड क्लोज सोर्स सॉफ्टवेयर। इसको क्या और क्या बोलते हैं? क्लोज सोर्स सॉफ्टवेयर। सिंपल सी है, इसमें सोर्स कोड अवेलेबल नहीं होता है प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर में। ठीक है, आप कस्टमर को अलाउ नहीं कर सकते हैं कि और किसी और कॉपी वो दे उस सॉफ्टवेयर की। फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? These software license allow the customer to copy, मतलब ये कस्टमर को अलाउ है कि आप उसकी कॉपी किसी को दे सकते हैं, उसमें मॉडिफाई कर सकते हैं, उसको रीयूज कर सकते हैं। ऐसे सॉफ्टवेयर क्या कहते हैं? फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होते हैं। इट देयरफॉर पैकेजेस द सोर्स कोड दैट कैन बी मॉडिफाइड विद द ओरिजिनल सॉफ्टवेयर। मतलब आप जो ओरिजिनल सॉफ्टवेयर है उसमें आप मॉडिफाई कर सकते हैं, उसे बोलते हैं ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। तो ये है आपका सॉफ्टवेयर लाइसेंस। ठीक है, उसका एडवांटेजेस क्या होते हैं? ओपन सोर्स के डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं? देखो, एडवांटेजेस क्या होते हैं? हमें आसानी से मिल जाता है, फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, उसका सोर्स कोड भी हमें मिल जाता है, तो हम फ्री में सब कुछ इसमें कर लेते हैं। ठीक है, लेकिन डिसएडवांटेजेस क्या है? इसकी सिक्योरिटी के ऊपर। भाई जो फ्री में है तो उसकी सिक्योरिटी अच्छी नहीं होगी। अब जो हम लोग परचेज कर रहे हैं उसकी सिक्योरिटी अच्छी होगी। तो ये डिसएडवांटेजेस है इसके अंदर, आपके इसमें बुक में दे रखा है। ठीक है, इसके बाद है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। क्या होते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट? क्या होती है? इसे बोलते हैं शॉर्ट में आईपीआर। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स are the rights given to those who are instrumental in creating their own work, such as network, newly invented product, images, logos, symbols and names, commercial फिगर दे रखा है। ठीक है, इसमें बेटा देखिए इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं।
देखो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज राइट्स क्या होता है, जो भी हम लोग क्रिएट करते हैं अपना वर्क, कोई भी वर्क है, जैसे मान लो लिटरेसी वर्क है, पोइम है, या फिर कोई ऐसा वर्क जैसे राइटर का है, इमेज बनाना, लोगो बनाना, ठीक है, नेम देना कमर्शियल पर्पज से, जैसे हम कोई वेबसाइट का नाम लिख लेते हैं तो उसका कोई यूज नहीं कर पाता है, जो हम अपना काम खुद क्रिएट कर रहे हैं और वो कोई और यूज ना कर पाए क्योंकि हमारा वो काम था, हमारा नाम था उसमें, तो वो किसी और को अलाउ नहीं करता है कि उसकी वो कॉपी करे। जैसे हम लोग यूट्यूब पे किसी ने वीडियो बनाया और उसको अपलोड किया, अगर आप चाहें तो उसको डाउनलोड करके अपने चैनल पे अपलोड करेंगे तो क्या वो एक कॉपीराइट हो जाएगा, ये कानूनी, ये अनलीगल है, इनलीगल है सॉरी, ठीक है, इनलीगल है। तो इसी को बोलते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज राइट्स। ये दो टाइप की होती है, एक होता है इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टीज राइट्स होता है जो इंडस्ट्रियल लेवल पे जो होता है, ठीक है, कि जो काम हमारा बन गया है वो कोई और नहीं यूज कर सकता है हमारे विदाउट परमिशन के, ठीक है। ऐसे ही कॉपीराइट का होता है, कॉपीराइट आपको पता है, ठीक है, बहुत सारे इमेजेस होते हैं, वीडियोस होते हैं जो हमने क्रिएट किया है तो वो केवल हमारा हक है उन पे, हम चाहें अगर तो ऐसा हो सकता है कि किसी कॉपी दे सकते, नहीं तो उसको नहीं दे सकते, ठीक है। इसे बोलते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, समझ में आया? तो दो टाइप का हमेशा ध्यान रखना है, इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टीज राइट्स है और सेकंड है आपका कॉपीराइट, ठीक है, कॉपीराइट। तो जो इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टीज राइट्स होते हैं वो राइट्स फॉर द इशू ऑफ पेटेंट ऑफ फॉर न्यू इन्वेंशंस, ट्रेडमार्क्स एंड इंडस्ट्रियल डिजाइंस। तो जो इंडस्ट्रियल लेवल पे जो चीज वर्क करते हैं, यूनिक अपना खुद का करते हैं, ठीक है, खुद का कर रहे हैं, जो हमने खुद क्रिएट किया है ये, तो उसका कोई मिसयूज नहीं कर सकता है, ठीक है। तो ये हमारा राइट्स है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज राइट्स है कि जैसे हमने कोई इंस्टीट्यूट ओपन किया, उसी नाम में कोई और इंस्टीट्यूट ओपन नहीं हो सकता क्योंकि आपका पहले से ओपन है, तो उसका नाम कोई और यूज नहीं कर सकता है, वो इंडस्ट्रियल लेवल हो गया। ऐसे कॉपीराइट का जैसे टू प्रोटेक्ट द वर्क डन, टू प्रोटेक्ट द वर्क डन बाय लिटरेरी वर्कर्स, आर्टिस्ट, पर्सनल म्यूजिक कंपोजर्स, ठीक है, जैसे नहीं किसी ने गाना गा लिया है तो फिर वो उसी का ही हो गया, ठीक है। तो ये सारी चीजें होती हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज में। इसके बाद प्लेगरिज्म है, इसमें आपको या भी पढ़ सकते हैं प्लेगरिज्म क्या होता है। इसका डिजिटल प्रॉपर्टी राइट्स है, ठीक है। इसका ई कॉमर्स में जैसे प्राइवेसी होती है, फ्रॉड होता है, सिक्योर डेटा इन ट्रांसमिशन, ये चीज मेन यूज होती है भाई। कॉमर्स में क्या यूज होता है, प्राइवेसी, कॉमर्स मतलब ट्रांजेक्शन करना, फ्रॉड होता है, इसमें फ्रॉड से कैसे बचे उसको इसमें दे रखा है। सिक्योर डेटा ट्रांसमिशन, डेटा को कैसे सिक्योरिटी से ट्रांसफर करें, ठीक है, कैसे रखें अपने पास, तो ये पूरा कॉमर्स में इसमें आ जाएगा, ठीक है। जैसे मेथड दे रखे सेफ्टी गार्ड, प्राइवेसी इन ई कॉमर्स, फ्रॉड है इसमें, सिक्योर डेटा ट्रांसमिशन, क्या है, सिक्योर डेटा ट्रांसमिशन है इसके अंदर कि हम लोग जो डेटा हमारा है वो कैसे सिक्योरिटी से हम लोग उसको ट्रांसफर करें, तो कैसे फ्रॉड से भी बचे हम लोग। जैसे बैंक से मैसेज आते हैं कि कोई आप पासवर्ड ना बताए, कोई अपना यूज़र आईडी ना बताए, ये सब सारी चीज़ें होती हैं, तो ये सबसे बचने के लिए सिक्योरिटी से हम लोग उसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये चीज़ आप खुद ही पढ़ सकते हैं। जैसे दिया सिक्योर डेटा ट्रांसमिशन, तो हमें क्या क्या यूज़ करना पड़ता है। जैसे दिया था कैपेसिटी टू बी एबल टू सेंड एन ईमेल या इलेक्ट्रॉनिक मेल फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर, that only the intended recipient to able receive and read the message without any loss of data is called secure data transmission। मतलब कोई भी डेटा आपने ट्रांसफर किया है, कोई भी मिस ना हुआ उसमें, हमारा पूरा जो डेटा है सीधे उसके पास पहुंचे, वो ट्रांसमिशन है। फ्रॉड क्या क्या होता है, ट्रेड मार्किंग फ्रॉड हो जाती है, यूजिंग एससीडीपी, ये सब फ्रॉड से बचने के लिए हम लोग ये सब बहुत सारी चीज़ें यूज़ करते हैं, ठीक है। इसके बाद यह फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एंड डिजिटल डिवाइड्स, ठीक है। द टर्म्स डिजिटल डिवाइड्स क्या, एक्सप्लेन अ गैप इन एक्सेसिंग द यूजेस ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज। बहुत सारी टेक्नोलॉजी हम लोग यूज़ करते हैं इसमें,
ठीक है जी, ये सब है। अब पैराडाइज मिलता है, जैसे कि इसको हम कल डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, थैंक यू।